आप सबने न्यूटन के सर पे सेब गिरने वाली स्टोरी अपने स्कूल के टाइम में जरूर सुनी होगी कि न्यूटन के सर पे एक सेब गिर जाता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक थॉट आता है और फिर वो पूरी ग्रेविटी की खोज कर देता है। बट इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है और वो क्या ऐसे और भी बहुत सारे लॉज हैं जो न्यूटन ने दिए और उसके बाद पूरी साइंस की डायरेक्शन ही बदल गई। आज हम वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। Sir Isaac Newton, one of the great mathematician and one of the greatest physicists in human history. Experts कहते हैं कि हमारा ब्रेन अपने फुल कैपेसिटी का 12% ही यूज कर पाता है और न्यूटन का ब्रेन लगभग 85% कैपेसिटी पे फंक्शन कर सकता था। और यहाँ तक कि एक और वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन भी सिर्फ अपने 20% कैपेसिटी पे ही फंक्शन कर सकता था। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में हुआ था और इनके पिताजी की डेथ इनके जन्म होने से पहले ही हो गई थी। कुछ दिनों तक स्कूल में पढ़ने के बाद इनकी माँ ने इनका स्कूल छुड़वा दिया ताकि ये फार्मिंग में उनको हेल्प कर सके, बट इनका उस काम में मन नहीं लगा, जिसके कारण इन्होंने फिर से स्कूल ज्वाइन। 18 साल की एज में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ उन्होंने मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी, जिसको आज हम लोग फिजिक्स कहते हैं, उसको पढ़ना शुरू किया। और वहाँ पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऐसे ऐसे लॉज दिए जो आज के टाइम पे एक अलग स्पेसिफिक ब्रांच बन जाती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटी को सच में एप्पल के गिरने वाले इंसिडेंट के बाद डिस्कवर किया, बट वो उनके सर पे नहीं गिरा था। उन्होंने सोचा कि कोई बॉडी हर बार सेंटर पे कैसे गिरती है और इसी उत्सुकता ने उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ फिजिक्स पे पहुंचाया। अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड किया कि जो फोर्स एप्पल के गिरने में काम आई, उसी फोर्स के कारण मून अर्थ के अराउंड चक्कर काटती है और दूसरे और सारे प्लैनेट सन के अराउंड भी इसी फोर्स के कारण रिवॉल्व करती है। न्यूटन ने एक बुक लिखी प्रिंसिपिया नाम की, जिसमें उन्होंने ऐसे बहुत से लॉ को डिफाइन करके रखा है। उनके इस बुक के लिए एक लाइन कहा जाता है कि देयर वाज अ मैन हु हैज रिटन अ बुक व्हिच नाइदर ही अंडरस्टैंड्स नॉर एनीवन एल्स। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। उनके द्वारा दी गई ऐसी बहुत सी थ्योरीज आज भी किसी को समझ नहीं आती है। उन्होंने पूरी कैलकुलस, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उसको अपने हाथों से लिखा है। वो सारे डाटाज जो आप ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं और जैसे बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कोविड जैसे पैंडेमिक का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पहले से कर लेते हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है कैलकुलस के कारण। बिना कैलकुलस के आज के मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करना लगभग इम्पॉसिबल। हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती है जिसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को हम शायद इग्नोर कर देते हो, बट न्यूटन इन्हीं सारी डेली होने वाली घटनाओं पे लॉज बना के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए। जैसे जब किसी बाइक पे आप बैठे हुए होते हो और जब बाइक अचानक से आगे बढ़ जाती है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो और आपको एक सडन जर्क फील होता होगा। इसका रीजन उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में बताया है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम। न्यूटन ने लाइट और ऑप्टिकल फिजिक्स पे बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करके हम सबको बताया है। जैसे आप में से बहुतों को पता होगा कि लाइट में 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। इस बात को सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले साइंटिस्ट न्यूटन ही थे। उससे पहले लाइट को इनहेरेंटली व्हाइट मतलब कलरलेस माना जाता था। उन्होंने एक बात ये भी बताया जिससे आज के न्यूरो साइंटिस्ट अग्री भी करेंगे कि लाइट इज ह्यूमन परसेप्शन ऑफ कलर इज अ मेंटल फिनोमिनन। मतलब कि कलर का कॉन्सेप्ट हर व्यक्ति के माइंड के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यानी जो आपको ग्रीन कलर की दिख सकती है वो हो सकता है कि किसी और को पिंक कलर की दिखे। न्यूटन ने बहुत सारे लॉज दिए और बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, जिससे आज साइंस की स्टडी बहुत ईजी हो गई है। उन्होंने कूलिंग ऑफ सब्सटेंस पे भी एक लॉ दिया है जो ये कहता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसके ठंडे होने की रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उन्होंने बिनोमियल थ्योरम, मोशन अंडर ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, ऐसे ना जाने कितने सारे नेचुरल लॉज के बारे में हम सबको बताया है। इतने बड़े अनडिस्प्यूटेड साइंटिस्ट होने के बाद भी उन्होंने कोई अवार्ड नहीं जीता। 1727 में जब न्यूटन की डेथ हुई तो उन्होंने अपने पीछे रहस्य का एक अंबार छोड़ रखा था 10 मिलियन वर्ड्स के फॉर्म में। सारा ड्राई नाम के एक ऑथर ने न्यूटन के इस मिस्टीरियस से नॉवल को फिर से लिखा ताकि ये आने वाले दिनों में सुरक्षित रह सके। वायर्ड के साथ दी गई एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि न्यूटन ने बुक को ऐसे फॉर्मूलाज के फॉर्म में नहीं लिखा था जैसे कि आज हम देखते हैं। उन्होंने इसको एक शस्त्र की तरह लिखा था, या यूं कहे तो एक कहानी की तरह लिखा था, जिससे नेचर को समझा जा सके, नेचर में हो रही हर घटना के पीछे साइंटिफिक काउज का पता लगाया जा सके। अगर कोई आपको किसी एक साइंटिस्ट का नाम बताने बोले तो शायद जो नाम आपके दिमाग में पहले आएगा वो सर आइजैक न्यूटन का आएगा। तो आप यहीं से उनके ग्रेटेस्ट होने का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। थैंक यू।